हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो गणेश अवस्थी के घर पे आके उसे धमकी देता रहता है कि ये अंजलि कहाँ पे है। अंजलि क्योंकि चल फिर सकती है, वह ठीक हो गई है, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बार बार उसे बोलता है कि अंजलि भाभी अभी भी वैसी ही है, उसकी हालत अभी भी वैसी ही है, वह अभी भी उठ नहीं सकती हैं, वो खुद से चल नहीं सकती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान के गुंडे जो होते हैं वो गणेश अवस्थी के सर पे गन रख देते हैं और यहाँ पे पद्मा जो होती है वह भी वहां पे आ जाती है और वह बोलती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, वकील दीदी के साथ ऐसा मत कीजिए, वह अभी भी नहीं चल सकती हैं। तभी वह पूछता है कि ये कहाँ है, अंजलि कहाँ पे है, और वो ढूंढते ढूंढते उस कमरे में चला जाता है जहाँ पे अंजलि बैठी रहती है। और जैसे ही अंजलि को देखता है तो वो उसे देख के बोलता है कि यह तो अभी भी वैसी ही है, एक तो जिंदा आसवन के बैठी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ नाटक कर रही है, क्योंकि उसकी बेटी काया ने उसे वहां पे देखा था चलते फिरते और फोन पे बात करते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देख के चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे फिर से बोलता है कि ये मेरी बेटी से झूठ तो नहीं बोला होगा। तो बोलती है पद्मा कि हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई होगी उनको। पर यहाँ पे हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर जो होता है उसे विश्वास नहीं होता है, तो वो अपने लोगों को बोलेगी उसे उठाओ तुम लोग, और अगर ये खड़ी रह गई तो इसके अगर पैरों में या फिर शरीर में जान है तो ये नहीं गिरेगी, और अगर नहीं है तो फिर ये गिर जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तू ठीक हो गई ना, तुझे पता ही होगा कि किसने तेरे पति को मारा था, किसने उस दिन ब्लास्ट करवाया था, आज से 21 साल पहले कौन था वह जिसकी वजह से तेरा पति इस दुनिया से चला गया है, तू विधवा हो गई है, तू तो उसके चेहरे को देखा था ना तूने, तुझे तो पता ही था वह कौन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्लास्ट हुआ होता है वह सीन अंजलि को याद आने लगता है, क्योंकि उस समय अंजलि को ये मोमेंट पता था कि वह जा रही होती है डिलीवरी के लिए, और यहाँ पे युवराज ठाकुर होता है जिसने यह ब्लास्ट किया होता है। तभी हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर से बार बार ये बताने की कोशिश करता है, तुझे तो पता ही है ना कि अंजलि, और तू फिर से तुझे वह बात तो पता ही है कि किसने तेरे पति को मारा है, किसने ये एक्सीडेंट करवाया था, तो तू अभी ठीक हो जाएगी तो तू सबसे बदला लेगी और तू पीछे से वार करेगी, लेकिन तो किसी को बताना नहीं चाहती कि तू ठीक हो गई है, इसीलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये मेरी बेटी ने झूठ तो नहीं देखा होगा और वो झूठ तो नहीं बोलेगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो उसे बोलती है कि वह अभी भी नहीं चल सकती है, वो वैसे ही जिंदा लाश बन के बैठी है, उनको नहीं पता है कुछ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उससे बोलता है कि वो उसके सर पे गन लगाने की कोशिश करता है कि उठ जाओ, पर वह फिर भी कुछ नहीं करती, फिर भी उसको कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जो होती है भाई ये सब देख के बहुत घबराती रहती है और उसे बहुत डर लगता है कि ये लोग कैसे लोग हैं। तो ये सब देख के उसे बहुत ही डर लगता है, और यहाँ क्योंकि चंद्रभान ठाकुर को वो देखी होती है तो जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि यह तो वहां पे उस महफिल में आया हुआ वही इंसान है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो अपने घर की तरफ आने ही लगती है और उसे ये सब चीजें पता नहीं रहती। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वह रोती रहती है और बार बार उससे बोलती है कि प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, वकील दीदी को छोड़ दीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह परेशान है और उनको इस तरीके से और परेशान मत कीजिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी और पद्मा दोनों जन रोते रहते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं कि प्लीज उसे ऐसे मत कीजिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वह उसे उठाने के लिए कहता है और वह उन लोग उसे उठाते हैं, पर उसे जैसे ही खड़ा करते उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं रहती। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वह घर की तरफ बढ़ती रहती है
और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे बोलता है कि अबे इसे अब छोड़ दो, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि अगर इसके अंदर जान होती तो वह खुद के पैर पे खड़ी हो जाएगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर के कहने पे उसके आदमी लोगों को भी लगता है कि ये इसके अंदर जान नहीं है, पर उसके कहने पे उन लोग उसकी बात को मानते हैं और उसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही छोड़ते हैं तो वह गिर जाती है, और यहाँ पे गिरती है तो सब लोग बहुत डर जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरा सोसाइटी जो होता है वह इकट्ठे हो जाता है और सब लोग देखते रहते हैं ये तमाशा, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनका एक अंजलि ही थी जो सबसे उन लोगों से मुकाबला कर लेती थी और सबको उनकी नानी याद दिला देती थी। वो सबसे चंद्रभान ठाकुर हो चाहे राघव सिंह राजपूत हो, उन सबसे अब बदला ले लेती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलता है कि इसके पैर में छुरी चलाओ और चाकू से इसके पैर में कट लगाओ, अगर इसके पैर में जान होगी तो ये मूवमेंट जरूर करेगी। पर उसके पैर में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। वह बोलता है कि यह तो पूरी तरीके से बेजान हो चुकी है, इसके शरीर में जान नहीं है। और यहाँ पे कली ये सब देख के वो डरती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है काव्या से कोई गलतफहमी हुई होगी, उसे कुछ और दिखा होगा। और यहाँ पे हम ये सब देख के वह उसे बोलता है कि अगर तू यहाँ पे फिर से जिंदा हुई और तुझे फिर से कोई बदला लेने की सोच आई तो फिर तू जानती है कि दूसरा ब्लास्ट जो होगा वह इस घर में होगा। और यहाँ पे ये सब देख के यहाँ जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उन लोग को बहुत डरा धमका के रखता है। पर यहाँ पे गणेश अवस्थी जो होता है वो बेचारा हाथ जोड़ के उससे माफी मांगता रहता है और उसे बोलता है कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, वो कुछ उसके अंदर कोई भी जान नहीं है, वो कुछ किसी से बदला नहीं ले रही है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर उसे फिर भी चेतावनी देने जाता है और उसे धमकी भी देता है कि अगर कुछ भी हुआ, कुछ भी पता चला तो फिर तुम जानते ही हो मुझे। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे ये ऐसी धमकी देख के वहां से चला जाता है। और यहाँ पे जैसे ही जाता रहता है तो जो आरती होती है वह दूसरी तरफ से आती रहती है। और यहाँ पे पूरा जैसे वह चले जाते तो अंजलि को जो पद्धा और कली होती वो लोग उठाने लगते हैं, उसके पैर में भी चोट लग जाती है, खून निकलता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जो होती है वो भी डर सी जाती है कि ये लोग कैसे लोग हैं जो इस तरीके से व्यवहार कर रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वह उन लोगों से माफी मांगते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि प्लीज ये सब बात कोई मेरी नातिन को नहीं बताएगा, क्योंकि मैं उससे अगर वो उसे पता चलेगा ये बात तो चंद्रभान ठाकुर युवराज ठाकुर सबको पता लगाने लगेगी और वह सबकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं अपनी बेटी को तो खो चुका हूँ पर अपनी नातिन को नहीं खोना चाहता हूँ, तो प्लीज इसके बारे में कोई किसी कुछ भी नहीं बताएगा आरती को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग से वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज कोई मत बोलना, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम नहीं बोलेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुनती रहती है अंजलि, पर उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वह बहुत खुश रहती है, क्योंकि उसे उसकी बात वेद से होती है तो उसे खुशी मिलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वह उसके जस्ट बाजू से ही निकलता है। तभी वो दुकान पे खड़ी होकर सामान लेती रहती है तो उसकी वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आरती घर पे आती तो वह पद्धा को आवाज देती रहती है कि पद्धा मौसी आज मेरे मंगेतर का कॉल आया था, उन्होंने ऐसा बताया था। पर जैसे ही इतना बोलती रहती है तभी पद्धा के चेहरे पे वह देखती है कि उसके आंखों में आंसू हैं। और यहाँ पे पूरा परिवार जो होता है बहुत ही परेशान रहता है, इसकी वजह से बहुत ही उसे डर लगता है कि ये क्या हो गया अचानक से। और वह पूछने लगती है बार बार कि क्या हुआ, आप लोग क्यों इतने शांत बैठे हैं, क्या हो गया। पर वो किसी को कोई कुछ बताता नहीं कि क्या हुआ, पर वो फिर भी बोलती रहती कि क्या हो गया नानू, बताइए मुझे क्या हुआ, माँ ऐसे क्यों है, माँ की तबीयत तो ठीक है ना। कली से पूछती है कि कली क्या हुआ, मुझे बताओ तो, तुम लोग एटलीस्ट बताओ। पर कोई कुछ बताता नहीं है। पद्धा मौसी से बार बार पूछती रहती कि क्या हुआ, पर वह भी कुछ नहीं बताती। तो वो बार बार फिर भी उसे फोन करती रहती है पर उसे कोई कुछ बताता नहीं, क्योंकि सब लोग को डर लगता है कि अगर उसे कुछ भी पता चला तो वो जब चीजों की इंक्वायरी करने लगेगी और ये सब चीजें जैसे ही उसे पता चलेंगी तो वह बहुत ही बखेड़ा करने के लिए रेडी रहेगी।
अपनी माँ की ही तरह है। तभी इस वजह से हम देखते हैं कि वह बहुत ही रोने लगती है। तभी उसके पैर में खून का निशान देख के उसे बहुत डर लगता है कि ये क्या हो गया, खून कैसे आ गया। तभी वो रोने लगती है और पूछने लगती है कि क्या हो गया माँ, कैसे चोट लगी है आपको। और यहाँ पे ये सब देख के वो उससे बार बार पूछते हैं कि आपको कैसे चोट लगी, पर वो कुछ नहीं बोल पाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो बहुत ही गुस्से में रहती है। उसको बहुत ही बुरा भी लगता है कि मैं अपनी माँ को ऐसे छोड़ के चली गई। और वो बोलती है कि माँ मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं अभी आपके साथ हूँ। तो अब ये ऐसा हो जाता है, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है माँ, और मैं आपको इस तरीके से अब छोड़ के नहीं जा सकती, मैं शादी नहीं कर सकती। फिर वो जैसे ही पद्मा उसे समझाती है कि वो कली को आदत नहीं है ना, तो वो ये चेयर को लेके जा रही थी, तो उसकी वजह से पैर फंस गया, तो वो गिर गई, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आ गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे इस तरीके से बताती है, तो वो फिर बहुत रोती है और उसे बोलती है कि माँ मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शादी करके चली गई तो फिर आप अकेली पड़ जाओगी और आपको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कली भी जो होती है बहुत ही परेशान रहती है सब देख के कि किस तरीके से इन जो अंजलि है इसकी हालत ऐसी है, तो आरती किस तरीके से रहेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि उदय रघुवंशी जो होता है वह गणेश अवस्थी के घर पे आएगा और उसकी शादी, उसकी नातिन की शादी की जो हाथ है उसके लिए मांगा जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी वेद जो होता है वो उसको हार पहनाता रहता है और वह उससे मिलता है। तभी हम देखते हैं कि वह उसे बोलता है कि यह शादी नहीं हो सकती, बट वेद बोलता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।